हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीटेक क्या है। अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं भारत के कोई भी इंस्टीट्यूट से, तो बीटेक क्या होता है, इंजीनियरिंग कैसे करें, कौन सा कोर्स है, बीटेक का क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारे जो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, वो पूरे सवाल का आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूं पूरे विस्तार पूर्वक। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पूरी जानकारी पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए बीटेक क्या है। बीटेक जो है एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। भारत के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बीटेक कर सकते हैं, फिर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब देखिए, आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इसके सिवा और भी यदि क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे तो वो कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और विस्तार पूर्वक उस पर भी समझाऊंगा। दूसरा नंबर में क्वेश्चंस देखिए आपके मन में क्या हो रहे होंगे, बीटेक कोर्स क्या है। तो बीटेक क्या है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। बैचलर डिग्री एक प्रोग्राम है, जैसे आप लोग बीए बीएससी नाम सुने होंगे, उस तरह से बीटेक होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं। बीटेक कैसे करें, बीटेक जो है वो कैसे किया जाता है, उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ बीटेक के लिए लोकप्रिय कोर्स क्या है, यानी आप लोग सुने होंगे कहीं नहीं कहीं तो सीएससी ब्रांच होता है, यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल, इस तरह से अनेकों ब्रांच होते हैं। तो फेमस कौन सा है, किससे करना चाहिए, किससे करेंगे तो जल्दी जॉब लगेगा, जल्दी अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, जल्दी से नौकरी पाकर एक बेहतरीन इंजीनियर बन पाएंगे, ठीक है, वो सब चीज आज आप लोगों को बताने वाला हूं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। 5वां नंबर में देखिए क्या है आपके मन में सवाल, एज लिमिट क्या होगी, ठीक है, कि कब तक जो है वो हम लोग जेई मेंस या फिर बीटेक का, ये बीटेक कर सकते हैं, जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सब कुछ बताया जाएगा। कोर्स करने में फी कितनी लगती है, यानी कि इंजीनियरिंग करने में टोटल ओवरऑल खर्चा कितना लगता है, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब चीज बताया जाएगा। सिलेबस इसका क्या होता है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो बीटेक कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं, टॉप कॉलेज कौन कौन सा है, यानी पूरे इंडिया में भारत में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा शामिल है, सब कुछ बताया जाएगा। साथ साथ कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, ठीक है, कोर्स तो कर लिए, पढ़ाई तो कर लिए, अच्छे रुपए भी खर्च कर लिए, 10 लाख 25 लाख रुपए, लेकिन अब जो है वो जॉब कहाँ मिलेगी, कौन सा कोर्स, कहाँ एडमिशन लेनी चाहिए, सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अचीवर एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस नंबर को आप लोग सब ये सेव कर लीजिए, अभिषेक भैया के नाम से, 8292748995। ऐसे यह नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप इस नंबर पर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कर या फिर कॉल कर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे प्रोसेस क्या है, यानी बीटेक। बीटेक आप लोग समझ गए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, सबसे पहले जो आपके मन में आ रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन, कौन सा बच्चा जो है वो 12th में, कौन सा बच्चा जो है वो बीटेक कर सकता है, यानी कि इंजीनियरिंग कर सकता है, इंजीनियर कौन बन सकता है। तो सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। आप जो है 12th में है, यानी अपेयरिंग में है, 12th का एग्जाम्स दीजिएगा। उस समय आप लोग जेई मेंस का एग्जाम्स देकर आप लोग जो है वो जेई मेंस का एग्जाम्स देकर आप बीटेक कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम, पीसीएम कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वही बीटेक का एग्जाम्स दे सकते हैं। और इंजीनियरिंग जो कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि वो चाहत रखते हैं या फिर कहीं भी एडमिशन वो ले सकते हैं। और इंजीनियर बात देखिए विथ 60% एवब, और उनका मार्क्स जो होना चाहिए वो 60%, ठीक है। यानी कि आप नाम सुने होंगे आईआईटी, क्या है, आईआईटी का नाम सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे नीचे आप लोगों का होता है एनआईटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद होता है ट्रिपल आईआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईआईटी होता है। उसके बाद जीएफटीआई होता है,
ठीक है, GFTI होता है। उसके बाद आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज, ये चीज होता है। उसके बाद आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज, क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज ये होता है। इतना सारा जो है वो आप लोगों का कॉलेज है, इसके अंदर ही आप सभी एडमिशन ले पाएंगे, इतना सारा। ठीक है, आईआईटी हो जाता है कि आप लोगों को जेई मेंस का एग्जाम्स देना होता है। जेई मेंस का एग्जाम्स कब कब दे सकते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए, यदि आप अभी 12th में है, ठीक है, यानी कि अभी 2026 है, 2026 में आप 12th का एग्जाम्स, तो एक बार आप लोग जेई मेंस का एग्जाम्स जरूर आप लोग दीजिए। यदि फॉर्म भर लिए हैं, ठीक है, यदि फॉर्म भर लिए हैं जेई मेंस का, तो जनवरी में आप लोग एग्जाम्स दीजिएगा ही। एक एग्जाम जो होता है अप्रैल में होता है, यानी साल में 2 एग्जाम्स होता है। साल में कितने एग्जाम्स, 2 एग्जाम्स, ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। यहां से मैं आप लोगों को और भी विस्तार पूर्वक के समय जब आप एफेरी में है, यानी कि जब आप 12th का एग्जाम्स दीजिएगा उस समय दीजिए, उसके दो साल और दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12th के 1 साल बाद और 1 साल, यानी कि उसके अगले साल, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 12th में है उस समय, फिर उसके अगले साल एक बार, उसके फिर अगले साल। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स आप जो है वो जेई मेंस का एग्जाम्स दे सकते हैं, टोटल मिलाकर यानी कि 6 बार। ठीक है, 1 साल में 2 बार, 3 साल दीजिएगा तो 6 बार हो जाएगा, वो चीज है। उसके बाद आप लोग जेई मेंस एग्जाम्स दीजिएगा तो एनआईटी कॉलेज जो है वो वहां तक मिलेगा, यानी कि एनआईटी सबसे ऊपर हो गया, उससे नीचे आपका ट्रिपल आईआईटी, उससे नीचे जीएफटीआई, उससे नीचे सभी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिएगा तो वो आप लोगों को मिलेगा, और लास्ट में होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, वो समझ रहे हैं ना बातों को, वही चीज है यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेई मेंस का एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ जेई एडवांस का एग्जाम्स होता है। क्या, जेई एडवांस का एग्जाम्स होता है, एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस का एग्जाम्स आप लोगों को देना पड़ता है, ये दीजिएगा तभी आप लोगों को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहां पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, 23 टोटल जो है वो आईआईटी कॉलेज है। कितना है, 23 जो है वो आईआईटी कॉलेज है, और एनआईटी कॉलेज का यदि बात किया जाए तो 31 जो है वो एनआईटी कॉलेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सभी चीज आपके लिए है। ये 4 साल का एक बैचलर प्रोग्राम है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ये क्या है, 4 इयर्स का एक बैचलर प्रोग्राम है। क्या, ये है बीटेक। बीटेक जो है वो 4 साल का बैचलर प्रोग्राम है, और ये सभी जो है वो कॉलेज है। ठीक है, और इतने सारे प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। यदि आईआईटी में एडमिशन चाहिए, एनआईटी में एडमिशन चाहिए, जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए, तो आप लोगों को कितना लाना पड़ेगा, 75 आप लोगों को परसेंटेज। ठीक है, यानी कि 12th में 75% नंबर चाहिए, नहीं तो टॉप 20 परसेंटाइल में, टॉप 20 परसेंटाइल में यदि आप आ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को चल सकता है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में है टॉप 20 में यदि आप शामिल हैं तो आप जो है आईआईटी एनआईटी में एडमिशन आप ले सकते हैं। ये सब नियम है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, ये प्रोसेस है, इस चीज से आप लोगों को जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम्स देकर और इंजीनियर बेस्ट आईआईटी एनआईटी या जीएफटीआई या ट्रिपल आईआईटी या बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बनिएगा। अब देखिए क्या है कि बीटेक, बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, वही चीज है, सेम प्रोसेस है। क्या है, जेई मेंस का एग्जाम सबसे पहले देना पड़ता है। कि कहीं भी आप एडमिशन लीजिए, जेई मेंस सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्स है, इंडिया का मोस्ट जो है वो एक तरह से हार्ड एग्जाम्स है। ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस तो हार्ड है, जेई मेंस के बाद ही जेई एडवांस देना होता है। तो जेई मेंस आप दीजिएगा, कट ऑफ जब पार होगा तभी आप जो है जेई एडवांस का एग्जाम्स दीजिएगा, और जेई एडवांस का जब एग्जाम्स दीजिएगा तभी आपको क्या मिलेगा, आईआईटी कॉलेज मिलेगा। तभी आपको क्या मिलेगा, आईआईटी कॉलेज मिलेगा, जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाइएगा तब, बेस्ट आप लोगों को नंबर्स आएगा तब। ठीक है, वो चीज है।
नहीं तो आपका नंबर नहीं आया कुछ खास, 99 परसेंटाइल आया, यानी कि 95 से लेकर 99 परसेंटाइल तक यदि आपका जेईई मेंस में नंबर आया, क्या हुआ इतना ये चीज आया, तब आपको एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनआईटी मिलेगा। और ये ट्रिपल आईआईटी में आपको बढ़िया ब्रांच मिलेगा। समझ रहे हैं ना बातों को, वो चीज है। और तभी एडमिशन भी मिलेगा, नहीं तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, 80 परसेंटाइल लाइएगा, 90 परसेंटाइल लाइएगा, 95 तक भी लाइएगा, तो आप लोगों को कहीं नहीं तो कहीं स्टेट गवर्नमेंट में ही जाना होगा। जीएफटीआई तक भी जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। स्टेट लेवल का अपना अपना जो है स्टेट में लेवल का एग्जाम्स होता है, क्योंकि वहां भी बहुत सारा बेस्ट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। यदि बिहार का बात किया जाए तो भागलपुर कॉलेज होते हैं, ठीक है, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एमआईटी यानी मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन टॉप 5 जो है वो फेमस है। वहां से अच्छे बच्चे वहां जाते हैं और प्लेसमेंट लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। इसी तरह यूपी का बात किया जाए, हरियाणा का एमडीयू रोहतक है। इस तरीके से ढेर सारा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का यदि बात किया जाए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी। WBJE का एग्जाम्स होता है, क्या होता है? WBJE का एग्जाम्स बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्स है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी में से एक है, पूरे इंडिया का बात किया जाए, ठीक है। आईआईटी लेवल का टक्कर है। तो वो चीज है, फी वगैरह भी कम है, लेकिन एडमिशन बहुत ज्यादा वो मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोगों को एडमिशन वहां मिलेगा। तो वो चीज है ये सब। तो समझ में आ रहा है सभी बातों को? ये सब चीज जेईई मेंस का एग्जाम्स दीजिए, यदि दे रहे हैं तो बेस्ट है, और नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो एग्जाम्स दीजिए। प्रोसेस बता दिया हूं, कितने बार एग्जाम्स देना होता है, कब तक एग्जाम्स दीजिएगा, वो सब चीज आप लोगों को बता दिया हूं। अब देखिए बीटेक, बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देखिए और ब्रांच देखिए कौन कौन सा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ कुछ ब्रांच का नाम बताया हूं, अब देखिए कि कौन कौन सा ब्रांच है वो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है। क्या है वो आपके लिए? देखिए क्या है कि सबसे पहले जो ब्रांच फेमस है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्या है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है ये सीएससी ब्रांच बहुत ज्यादा फेमस ब्रांच में से एक है, और सभी स्टूडेंट्स यही लेते हैं, सीएसई, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या हुआ? आईटी, क्या हुआ? आईटी ब्रांच यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिकल, या फिर आप जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये तीनों जो ब्रांच है, ठीक है, ईसीई, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तीनों जो ब्रांच है वो आप लोगों को आईटी सेक्टर्स की ओर जाता है, ठीक है, वो चीज यहां पर बताया गया है। उसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लीजिए, ये सब चीज आप लोगों को ब्रांच है। उसके बाद अलग ब्रांच का यदि बात किया जाए तो एरोस्पेस भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। उसके बाद क्या है? मैरीन इंजीनियरिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को बता ही दिया गया है। रोबोटिक है, रोबोटिक आजकल बहुत वो ज्यादा वो चल रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसमें देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहां पर लिखा हुआ है, और केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, यानी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग जो है वो ब्रांच है। लेकिन बच्चे लोग जो प्रीफर कर रहे हैं यही सब ब्रांच जो है सीएससी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो 95 परसेंटाइल से आप लोगों को एभव लाना होगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस लाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इतना जो है वो अच्छे ब्रांच और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। वो चीज यहां पर बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बातों को? ये सब चीज अनेकों ब्रांच हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स में आप लोग एडमिशन लीजिएगा बीटेक में, तो ये सब ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप जो ब्रांच जितना जितना मार्क्स लाइएगा, जितना परसेंटाइल लाइएगा, उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से ब्रांच मिलेगा।
आईआईटी में भी जाइएगा तो ये सब ब्रांच मिलेगा तो कोई वो नहीं है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी रहिए लास्ट तक आप लोगों को पढ़ना होता है, तभी बेस्ट जो है वो इंजीनियर बन पाते हैं। अब देखिए कि बीटेक में एज लिमिट क्या है, तो आपको तो बता ही दिए हैं कि 12th के समय क्या है, यहाँ आइए 12th में यदि आप हैं, 12th अपेयरिंग, ठीक है, 12th में यदि हैं आप सभी, ठीक है, तो उस समय आप सभी जेई मेंस का एग्जाम्स दे सकते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 साल तक और एग्जाम्स दे सकते हैं, यानी कि टोटल, ठीक है, टोटल यदि बात किया जाए तो 3 ईयर्स, ठीक है, 1 साल में 2 बार एग्जाम्स होता है, तो कितना हो गया टोटल मिलाकर यदि बात किया जाए तो 6 टाइम्स आप जो है एग्जाम्स जेई मेंस का दे सकते हैं। जब जेई मेंस में क्वालिफाई कीजिएगा, कट ऑफ पार कीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा, तभी तो एडवांस दे सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, तभी आप जो है वो एडवांस का एग्जाम्स दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जेई एडवांस का जो इंडिया का टॉप जो रेटेड एग्जाम्स में शामिल है, यूपीएससी, ठीक है, जेई एडवांस, ये सब बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम्स है, तो जेई एडवांस के लिए आप जब ये एपेबल होइएगा तब आप लोगों को आईआईटी कॉलेज मिलेगा। ये जो है ये 2 ही बार आपको मिलता है, ये कितने बार, ये 2 बार, और ये जो है वो 3 टाइम्स। और साल में कब होता है, 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल, कौन, जेई मेंस, तो ये 6 टाइम्स हो गया। और ये जो है साल में 1 बार ही होता है, ठीक है, जेई में अप्रैल के बाद होगा, अगस्त सब में, ठीक है, तो ये साल में 2 बार, कब कब, एक बार जब आप 12th में है तब, उसके बाद एक नेक्स्ट ईयर 1 जो है वो नेक्स्ट ईयर आप जो है आपको मौका मिलता है। एक 12th में जब आप जेई मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा, तब फॉर्म भरिए, एग्जाम्स देने जाइए, ठीक है, 2 एग्जाम्स होता है, पेपर 1 पेपर बी, यानी कि 1 और 2, ठीक है, और एक ही दिन सभी लोगों का होगा, वो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ में आ गया, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गिव जेई एग्जाम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस, तो ये समझ गए वही चीज है, 6 बार, ठीक है, जेई मेंस का 3 साल दे सकते हैं, 1 साल में 2 बार एग्जाम से, और एडवांस के लिए वो 2 ही बार, एक बार 12th के समय, एक बार 12th के बाद। एग्जाम्स दीजिए नहीं दीजिए आपका जो गिनती हो जाएगा, लेकिन यही प्रोसेस है। उसके बाद देखिए बीटेक में एडमिशन फी कितना है। एडमिशन फी का यदि बात किया जाए, इंजीनियरिंग यदि आप करना चाहते हैं, एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को 1 लाख स्टार्टिंग में, ठीक है, कम से कम चारों साल मिलाकर आप 25 लाख तक चल जाइए, ठीक है। ये वेरीफाई करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा ब्रांच है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मिनिमम पूरा देखिए ये 4 साल का प्रोग्राम है। जैसा आप लोगों को पता है कि 4 इयर्स जो है वो बैचलर, ठीक है, ये प्रोग्राम है, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैचलर प्रोग्राम है, और चारों साल में मिलाकर आप लोगों को 1 लाख लगेगा, और ये मिलाकर आप लोगों को मैक्सिमम 25-30 तक भी जा सकता है, वो चीज है। अलग अलग जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है उस पर वेरीफाई करता है, तो उस पर हम लोगों का एक अलग वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो अलग फिर से वीडियो लाया जाएगा, कॉमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कत है बाबू आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा, और आपको फोन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक देखिए सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो बताया गया, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा आप लोगों का मैथ होता है। ये 3 सब्जेक्ट रहेगा, तब आप लोग जो है वो बीटेक कर सकते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग आप लोग दे सकते हैं एग्जाम, और आप लोग जो है इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पर बताया गया है। अब मैं बता देता हूं कि जेई मेंस का जब एग्जाम्स देने जाइएगा, जेई मेंस का जब एग्जाम्स देने जाइएगा, क्या कीजिएगा, जेई मेंस का जब एग्जाम्स देने जाइएगा तो वो हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स कैसे दिया जाता है, हाउ टू गिव, ठीक है, उस पर वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल अचीवर एकेडमी पर भी, आप सर्च मारिएगा, यह देख के आप लोग देख लीजिएगा, वो पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप लोगों को ज्यादा नंबर आएगा, किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए,
बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर भैया पूरा लिख कर लाए थे पूरा नंबर, लेकिन मैं उतना नंबर आया नहीं। तो किस कारण से नंबर कटता है सब चीज बताया गया है। जेईई मेंस फिजिक्स में आप लोगों का कितना, देखिए ये फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है। फिजिक्स में देखिए ए होता है सेक्शन और क्या होता है बी सेक्शन होता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी ए सेक्शन होता है और बी सेक्शन होता है। मैथ में भी सेम ए सेक्शन होगा और ये बी सेक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिएगा क्या है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस। और बी सेक्शंस का बात किया जाए तो पहले जो है 10 क्वेश्चंस रहता था, ठीक है, इंटीजर टाइप से, उसमें आपको 5 सॉल्व करना रहता था और 5 छोड़ दीजिए। अब जो है वो प्रोसेस चेंज हो चुका है, अब 5 क्वेश्चन ही रहेगा, अब 5 क्वेश्चन ही रहेगा, 5 क्वेश्चन ही रहेगा और पांचों को आपको जवाब देना है, यानी आंसर लगाना है, टिक लगाना है। नहीं लगाइएगा तो आपका गया, नंबर कटा। इसमें जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा यानी कि एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा, एक नंबर कटेगा, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहता है। क्वेश्चंस गलत कीजिएगा तो नंबर कटते जाएगा, वो चीज है, छोड़िएगा तो नहीं कटेगा। तो यानी 25 यहां से हो गया, 25 यहां से हो गया, 25 यहां से हो गया, तीनों मिलाकर यदि जोड़ा जाए तो आपका 75 क्वेश्चंस टोटल होता है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस होता है, 300 मार्क्स का होता है और 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, आपका रॉन्ग रहेगा तो एक नंबर कटेगा, वो चीज यहाँ पर बताया गया है। समझ में आ गया सब चीज। उसके बाद देखिए बीटेक में देखिए कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो आपको बता ही दिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है। आईआईटी आप लोग देख लिए पहले नंबर पर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एनआईटी है, क्या है एनआईटी है। उसके बाद क्या है कि ट्रिपल आईआईटी है, ठीक है, ट्रिपल आईआईटी है। उसके बाद देखिए क्या है कि जीएफटीआई, जीएफटीआई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का आपका कॉलेज हो गया। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, वो चीज हो गया। इतना सारा कॉलेज है और टॉप रेटेड तो यही है। जेईई मेंस का एग्जाम्स दीजिएगा तभी जेईई एडवांस का एग्जाम्स होता है, तभी आप लोगों को आईआईटी कॉलेज मिलेगा। जेईई मेंस का एग्जाम्स दीजिएगा तो ये सब कॉलेज में आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छा नंबर आएगा तब अच्छा ब्रांच मिलेगा और इसमें मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है उससे भी मिलेगा, नहीं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपना एग्जाम्स लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे भी प्रोसेस मिलेगा। और लास्ट में तो प्राइवेट कॉलेज है ही, वहां भी जो भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो यही सब चीज इसमें सब कुछ बतलाया गया है। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए और इस नंबर पर आप लोग कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे कॉलेज तक एडमिशन तक सब लोगों को मैं हेल्प करता हूं पिछले 2 साल से। तो आप लोग वंचित ना रहें, जानकारी अच्छे से यहीं से प्राप्त करके, नाम आप लोग जान रहे हैं क्या है, अचीवर, अचीवर एकेडमी, एकेडमी आप लोगों का यूट्यूब चैनल है और इसका नंबर देखिए क्या है, नंबर देख लीजिए 29248995। आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ भी अपडेट पाना है तो आप लोग जो है वो बेफिक्र होके कॉल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और भी अलग प्रकार का वीडियो चाहिए, कुछ अलग टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह मेहनत कर कर वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।